everyone. I am Prachi and today I am teaching you the topic dice. केस फर्स्ट हम पिछली वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं. नाउ हम केस सेकंड करेंगे जिसमें आपको डाइस की दो फिगर गिवन होती हैं. जब दो फिगर गिवन होती हैं एक ही डाइस की, उसमें केसेस क्या क्या अराइज होते हैं? तीन केसेस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस 1 कॉमन, सेकेंड 2 कॉमन एंड थर्ड वन इज नो कॉमन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 कॉमन. जब आपको एक ही डाइस की दो फिगर गिवन होती है और 1 कॉमन होता है तो उस केस को हम पढ़ेंगे 1 कॉमन. तो अब देखिए क्या होगा. देखिए 1 कॉमन में आपके पास एक ही डाइस की दो फिगर गिवन है 1 2 3 और इस वाली फिगर में 3 4 5 ये गिवन है. अब इसमें देखिए दो डाइस गिवन है, एक मीन दो डाइस नहीं मीन्स दो फिगर गिवन है एक ही डाइस की. आपके पास कॉमन क्या है? इसमें 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है. 3 कॉमन है तो आपको जहां से कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है. मीन्स जिस तरह घड़ी की सुई मूव करती है उस डायरेक्शन में चलना है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये होगी और इस वाली फिगर में क्या होगी? यहाँ से चलेंगे हम, ऐसे होगी. चलिए फिगर 1 में लिखिए. फिगर 1 में क्या होगा? 3 1 2 और फिगर 2 में क्या होगा? 3 4 5. 3 का 1 2 3 4 5 और जो नंबर बच गया वो यहाँ आ जाएगा. इट मीन्स 1 का अपोजिट क्या हुआ? 4. 2 का अपोजिट क्या हुआ? 5. 3 का अपोजिट क्या हुआ? 6. तो अगर आपसे पूछ लिया गया 5 का अपोजिट क्या हो गया, क्वेश्चन में पूछा गया, आपको पास दो फिगर गिवन हो गई और एक कॉमन आ गया, तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसको? इसी तरीके से सोल्व करना है आपको. आप पूछ लिया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5. 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 4. 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3. ये समझ आया? देन इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस. क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा. व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस इन फिगर 1. इन फिगर 1 में बॉटम सरफेस पे क्या नंबर होगा? टॉप पे क्या है इसके? ये टॉप पार्ट है 2. इट मीन्स 2 का अपोजिट क्या होगा? तो के टॉप के अपोजिट क्या होगा? बॉटम. और बॉटम का अपोजिट 2 का अपोजिट क्या होगा? 5. क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे, तब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा. देन उसके बाद आपके पास क्वेश्चन दे दिया, आपके पास यही फिगर दो गिवन हो गई और एक क्वेश्चन दे दिया आपको. इसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन हो जाएंगे. हमने आपको बताया था 3 का अपोजिट 6 1 2 4 5. अब आपसे क्वेश्चन दे दिया ए पार्ट. अब देखिए इसमें क्या होगा. आपके पास क्वेश्चन गिवन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका. क्वेश्चन फर्स्ट आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस. अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो डाइस गिवन है, कॉमन है और आपके पास ऑप्शन बता देंगे कि विच वन इज करेक्ट, कि कौन सा करेक्ट होगा. तो देखिए इसमें क्या होगा. 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 या फिर 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 6. अब इसमें क्या होगा. आपका 2 अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर. इट मींस दो जो आपके अपोजिट नंबर्स हैं वो एक साथ नहीं देखे जा सकते. इट मींस 3 का अपोजिट 6 एक साथ नहीं देखे जाएंगे. एक मतलब डाइस पे आपको एक साथ नहीं गिवन होंगे. तो ये 3 और 6 एक साथ गिवन है, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग. इसके बाद देखिए 1 और 5, 1 5 या फिर 1 2. 1 2 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5. 2 का अपोजिट 5. इट मींस 2 अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर. दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं देखे जा सकते. ये भी ऑप्शन गलत. इसके बाद देखिए 1 4 5, 1 का अपोजिट 4, ये भी एक साथ हो गया. अब इस वाले ऑप्शन पे आइए 3 3 4 5. इट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. समझ आया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कि आपके पास दो फिगर होगी, एक कॉमन होगा और आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो आपको क्या देखना है कि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते. मीन्स 2 अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर. अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे हम आपको. क्वेश्चन नंबर 3 कैसे पूछा जाता है. देखिए अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा. दो फिगर गिवन है, एक कॉमन है आपका 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है. यहाँ से क्लॉकवाइज चले, यहाँ से हम
आपका अपोजिट निकाल लेंगे, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। अब आपको दे दिया जाएगा एक डाइस गिवन होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस ऑप्शन पे क्या आएगा। तो आप देखिए क्या आएगा, एक का अपोजिट 5, सॉरी 1 5, एक का अपोजिट क्या है 4, ये हो गया। 5 का अपोजिट क्या है 2, एक का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। इट मीन्स हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं देखे जा सकते। अगर 5 का अपोजिट 2 है तो वो इस यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही एक का अपोजिट क्या है 4, अगर एक का अपोजिट 4 है तो वो भी इसके साथ नहीं देखा जाएगा। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि टू अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर। तो बचे कौन कौन से नंबर 3 और 6। तो यहाँ पे आपके क्या क्या आ सकते हैं 3 या फिर 6। तो देखिए इसमें को ऑप्शन में क्या, सॉरी 3 6 नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा राइट का आंसर लगाओगे 3 6, क्योंकि यहाँ पे आपका एक और एक के साथ 4 नहीं आ सकता है क्योंकि एक आपके पास गिवन है, और 4 आ नहीं सकता क्योंकि टू अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर। 2 का 5 गिवन है, 5 का अपोजिट 2, ये 5 2 भी नहीं आ सकता। इट मीन्स ये नंबर तो गए। बचे कौन कौन से नंबर 3 और 6। मीन्स विद पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ पे 3 भी आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या ठीक होगा 3 या 6। इज इट क्लियर नाउ। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी में कैसे पूछ लेंगे। आपके पास एक फिगर गिवन होगी 2 1, ठीक। अब आपको यहाँ बताना होगा कि क्या आएगा। देखिए अब आप क्या करोगे, 2 का अपोजिट क्या है 5, तो मीन्स 5 तो आएगा नहीं। एक का अपोजिट क्या है 4, 4 भी नहीं आएगा। तो क्या क्या आ सकता है 6 या फिर 3 आ सकता है। यहाँ पे 6 और 3 आ सकता है। वो अब आप देखिए यहाँ से फिगर 1 और फिगर 2 में आपको क्या लग रहा है, सेम है ना 1 2 3 और 1 2। यहाँ से डायरेक्शन देखिए दोनों में कॉमन क्या है 1 2, और यहाँ भी कॉमन क्या है आपका, यहाँ पे कॉमन क्या है 1 2। इट मीन्स अगर दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे नंबर 3 और 6 की जगह तो क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ से हम डायरेक्शन देखते हैं 1 2, यहाँ से क्लॉकवाइज 1 2। तो मीन्स अगर आपके पास फिगर ऐसे गिवन होती डाइस की कोई 2 1, मीन्स अब देखिए क्या होगा, दोनों में कॉमन 1 2 ही है, यहाँ भी 1 2 ही था। अब डायरेक्शन हमने चेक करनी है। डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, इधर अगर हम 1 से चलेंगे तो किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, अगर इससे चलेंगे तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स जो नंबर 3 है उसका अपोजिट क्या है 6। मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा आपका 6, डेफिनेट नंबर आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जब आपके पास एक डाइस गिवन होता है और दो फिगर गिवन होती है और एक कॉमन होता है।